यूक्रेन के होरेंका गांव में रूस की सेना बड़ा हमला कर सकती है और होरेंका गांव में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूसी हमले के बाद होरेंका के रहने वाले लोगों ने पहाड़ जैसी मुश्किलों का सामना किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं होरिंका गांव में और यहां पर मार्च की शुरुआत में हमला हुआ था, लेकिन बर्बादी के निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस वक्त यहां पर रॉकेट दागे गए थे इमारतों में, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो इलाका छोड़ करके चले गए थे, लेकिन कुछ लोग यहां पर मौजूद थे। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बतलाएंगी कि कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को देखा। उन्होंने ये सड़क पर ही अपना ठिकाना बना लिया था। 2-3 दिन वो यहाँ पर रहे थे और यहीं पर खाना बनाते थे। देखिए, जुगाड़ किया गया, ये खाना यहाँ पर बनाया जाता था। ये कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ काट करके इनको जला करके यहाँ पर खाना बनाते थे। ये बर्तन आप देख सकते हैं, देखिए इसी में खाना बनाया जाता था। और यहाँ पर बाकी सामान भी पड़ा हुआ है, गद्दे यहाँ पर पड़े हैं, लोगों के कपड़े आप देख सकते हैं। ये छोटे बच्चे की कुर्सी आगे नजर आ रही है, पानी की बड़ी बोतल नजर आ रही है। बहुत सारा सामान है जो वो छोड़कर चले गए। बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने बताया। ये आप देख सकते हैं आलू, ये आलू अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि जिंदगी को यहाँ पर दोबारा बसाना काफी मुश्किल है। करम, आप उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए कि पूरा इलाका इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है और बिल्डिंग अब इतनी मजबूत नहीं रही है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। युद्ध अभी भी चल रहा है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, खाने का सामान तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो लोग पलायन कर गए। फिर यहाँ से भी चले गए। सड़क पर जो जुगाड़ किया था वो 2-3 दिन तक रहा और फिर यहाँ से चले गए, क्योंकि मोशून वहाँ से यहाँ पर रॉकेट दागे जा रहे थे सीधे। और बताया ये जाता है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, कि एक रॉकेट मोशून से यहाँ पर नहीं दागा गया, कई सारे रॉकेट यहाँ पर दागे गए थे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो मार्च की शुरुआत में जब इस इलाके में मोशून से रॉकेट दागे गए, तब कुछ लोगों ने सड़क पर ही अपना बसेरा जमा लिया। सड़क पर ही लोग खाना खाते हुए भी नजर आए। काफी सारा सामान इधर उधर बिखरता हुआ नजर आया। लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिनों का सामना किया। मैं मौजूद हूं होरिंका गांव में और यहां पर मार्च की शुरुआत में हमला हुआ था, लेकिन बर्बादी के निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस वक्त यहां पर रॉकेट दागे गए थे इमारतों में, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो इलाका छोड़ करके चले गए थे, लेकिन कुछ लोग यहां पर मौजूद थे। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बतलाएंगी कि कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को देखा। उन्होंने ये सड़क पर ही अपना ठिकाना बना लिया था। 2-3 दिन वो यहाँ पर रहे थे और यहीं पर खाना बनाते थे। देखिए, जुगाड़ किया गया, ये खाना यहाँ पर बनाया जाता था। ये कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ काट करके इनको जला करके यहाँ पर खाना बनाते थे। ये बर्तन आप देख सकते हैं, देखिए इसी में खाना बनाया जाता था। और यहाँ पर बाकी सामान भी पड़ा हुआ है, गद्दे यहाँ पर पड़े हैं, लोगों के कपड़े आप देख सकते हैं। ये छोटे बच्चे की कुर्सी आगे नजर आ रही है, पानी की बड़ी बोतल नजर आ रही है। बहुत सारा सामान है जो वो छोड़कर चले गए। बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने बताया। ये आप देख सकते हैं आलू, ये आलू अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि जिंदगी को यहाँ पर दोबारा बसाना काफी मुश्किल है। करम, आप उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए कि पूरा इलाका इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है और बिल्डिंग अब इतनी मजबूत नहीं रही है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। युद्ध अभी भी चल रहा है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, खाने का सामान तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो लोग पलायन कर गए। फिर यहाँ से भी चले गए। सड़क पर जो जुगाड़ किया था वो 2-3 दिन तक रहा और फिर यहाँ से चले गए, क्योंकि मोशून वहाँ से यहाँ पर रॉकेट दागे जा रहे थे सीधे। और बताया ये जाता है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, कि एक रॉकेट मोशून से यहाँ पर नहीं दागा गया, कई सारे रॉकेट यहाँ पर दागे गए थे। यूक्रेन की सेना ने जासूसी के आरोप में खार्किव से एक महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि यह अधिकारी यूक्रेन की खुफिया जानकारियां रूस को पहुंचाती थी, जिसकी खबर मिलते ही यूक्रेन की सेना हरकत में आई और उस महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के कुछ जवान खार्किव इलाके में एक मकान के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए। इससे पहले सेना का एक जवान उसके अंदर दाखिल हुआ और उसने वहां रह रहे लोगों को बाहर बुलाया। इसके बाद महिला अधिकारी को कागजात दिखाकर शुरुआती पूछताछ की गई और फिर जवानों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान उस अधिकारी ने खुद को बेकसूर बताने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। आरोप है कि इस अधिकारी ने यूक्रेन के फौजियों की जानकारी रूस को दी थी। सांसद नवनीत राणा पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें मुंबई के लीलावती अस्पताल से लीक होने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। शाहीन बाग में मिले करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले में दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से ड्राई फ्रूट के कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया।
खबर है कि रविंद्र जाडेजा चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि रूस की मशहूर जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पत्नी है। हाल के दिनों में पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों में अलीना कबाएवा को पुतिन की गर्लफ्रेंड बताया गया, लेकिन अब उन दोनों की शादी की चर्चा भी तेज हो गई। खबरों के मुताबिक अलीना सिर्फ पुतिन की गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बल्कि दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। और ये चर्चा शुरू हुई पाकिस्तान के पत्रकार हारून और रशीद के एक बयान से। हारून के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि पुतिन की पत्नी एक मुस्लिम है। और ये बात इमरान ने ऐसे ही नहीं कही, बल्कि उन्होंने दावा किया कि खुद पुतिन ने उनके सामने इस बात का जिक्र किया था जब वो रूस में उनसे मिले थे। यूक्रेन से छिड़ी जंग की शुरुआत में ही इमरान खान रूस गए थे जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और वहीं उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी। अब जंग के 2.5 महीने बीत जाने के बाद इमरान खान ने उस बात का जिक्र किया जिससे पुतिन और अलीना कबाएवा के रिश्ते पर एक अलग चर्चा शुरू हुई, क्योंकि अब तक अलीना को पुतिन की गर्लफ्रेंड बताया जाता था। जंग के बाद से ही पश्चिमी मीडिया में दोनों के बीच के रिश्तों पर कई खबरें सामने आईं। इनमें कभी अलीना को पुतिन की सबसे करीबी बताया गया, तो कभी उन्हें पुतिन के बच्चों की मां तक बता दिया गया। और अब अलीना कबाएवा के पुतिन की पत्नी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हारून और रशीद से इमरान खान की हुई बातचीत का हवाला देते हुए अलीना को पुतिन की पत्नी बताने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है? अगर पुतिन ने इमरान के सामने अपनी पत्नी के मुस्लिम होने की बात कही भी थी, तो उसे अलीना कबाएवा से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जानकारी के मुताबिक रूस की सफल जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा पहले एक मुस्लिम थी, बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, जबकि पुतिन की पत्नी रही लुद्मिवा रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय से आती हैं। पुतिन और लुद्मिवा 2013 में अलग हो गए थे और तब से पुतिन शादीशुदा नहीं है। ऐसे में जैसे ही हारून ने इमरान खान के हवाले से पुतिन की पत्नी के मुस्लिम होने की बात कही, उसे अलीना कबाएवा से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि इमरान खान के दावे से ये साफ नहीं होता कि पुतिन ने अगर अपनी पत्नी के मुस्लिम होने की बात कही भी हो तो वो अलीना कबाएवा के बारे में बात कर रहे हैं। और रूस के हमलों में इरपिन शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। रूसी सेना ने यहाँ फ्यूल रॉकेट दागे हैं, जिससे पूरी की पूरी इमारत खंडर में तब्दील हो गई। ये नई बसी हाउसिंग सोसाइटी थी, यहाँ एक इमारत का ये हाल नहीं है। ऐसा हाल कई इमारतों में दिखाई दे रहा है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। इरपिन शहर का ये पूरा इलाका पुतिन की सेना के हमले का शिकार हुआ है। तो रूसी सेना ने क्या हाल कर दिया है, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक नहीं कई आशियाने उजड़ गए। ये बिल्डिंग अभी नई बनाई गई थी और लोगों का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ गया। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन यहाँ पर तो हजारों घर उजड़ गए हैं। आप देखिए ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बिखर चुका है। बताया जाता है कि यहाँ पर रूसी सेना के रॉकेट गिरे, फ्यूल रॉकेट यहाँ पर गिरे, जिसने यहाँ पर सब कुछ उखाड़ फेंक दिया।